प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबों का मैं फिर एक बार सलाम करता हूं। प्रभु का धन्यवाद दे प्रियो इस सुंदर और पवित्र समय के लिए जो फिर एक बार परमेश्वर ने रोज की तरह अपनी करुणा और अपनी दया के अनुसार मेरे और आपके जीवन में दिया है। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। कल से लेकर तो इस समय तक परमेश्वर ने मुझे और आपको संभाल कर रखा। हालेलुया। ये परमेश्वर के करुणा के कारण ही संभव है। हालेलुया। अगर परमेश्वर की करुणा हम पर से हटा दी जाए, अगर परमेश्वर का अनुग्रह से हम बाहर हो जाए तो शैतान हमें दबोच लेता है। आमीन। लेकिन वचन कहता है मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफ़ी है। हालेलुया। वो महान परमेश्वर जिसकी मैं और आप स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, वो महान परमेश्वर जो हमारे जीवन की ओर लगातार आंखों को लगाए रखता है, जिसने हमारे चित्र को अपने हथेली पर तक गोद कर रखा है, उस परमेश्वर के पवित्र आत्मा की उपस्थिति आज फिर एक बार इस स्थान पर है। और मेरा विश्वास है जैसे प्रभु इस समय इस स्थान पर है, उसी प्रकार से आप जिस स्थान पर वचन सुन रहे हैं, परमेश्वर की आत्मा वहां आपको सामर्थ और बल से भर रही है। हालेलुया। और ये सामर्थ और बल की ज़रूरत धर्मी के जीवन में इसलिए है क्योंकि हम परमेश्वर के बगैर शून्य हैं। हालेलुया। वी आर नथिंग बट जीरो इफ जीसस इज नॉट देयर इन आवर लाइव्स। आमीन। अगर यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं है तो हमारी कीमत शून्य हो जाती है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो जिसने अपने इकलौते पुत्र को मेरे और आपके छुटकारे के लिए उस कलवरी पर बलिदान के रूप में दिया और मुझे और आपको हमेशा का छुटकारा दे दिया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो प्रियो। कल हमने कुछ वचनों को अध्ययन किया था। हम विनिंग फेथ के बारे में सीख रहे हैं। विजयी विश्वास या जीत दिलाने वाला विश्वास, उसके विषय में हम पिछले कुछ दिनों से सीख रहे हैं। कल के वचन के द्वारा परमेश्वर ने बड़ी आशीष और बरकत लोगों के जीवन पर दी। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। और आज फिर एक बार परमेश्वर का आत्मा भेद की बातों को लेकर हमारे मध्य में उपस्थित है। हालेलुया। मेरा पूरा विश्वास है जो लोग लगातार इस सीरीज को देख रहे हैं, परमेश्वर उनको उनके विश्वास के स्तर से जीतने वाले विश्वास के स्तर की ओर लेकर जा रहा है। हालेलुया। आपके हालात कैसे भी हो, आपके चारों ओर की परिस्थितियां कितनी भी विकट हो, शत्रु आपको कितना भी डराने की कोशिश करे, परंतु एक बात हमेशा स्मरण रखिए, प्रभु का आनंद हमारी ताकत है। हालेलुया। और परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम होते हैं तो हम मायूस और निराश नहीं होते। और इसीलिए हर परिस्थिति का सामना करने के लिए हमको परमेश्वर की ज़रूरत है। चाहे अच्छे बातों का सामना कर रहे हो, चाहे बुरी बातों का सामना कर रहे हो, लेकिन प्रभु का मेरे और आपके जीवन में बने रहना ही हमारे लिए विजय का कारण हो जाता है। हालेलुया। प्रभु के लोगों प्रियो, परमेश्वर आज फिर एक बार एक भेद की बात को बताने मेरे और आपके मध्य में उतर आया है। और मेरा ऐसा विश्वास है कि जो वचन आज हम सीखने जा रहे हैं, परमेश्वर उसके द्वारा हमें बड़ी बरकत और बड़ी आशीष देने जा रहा है। हालेलुया। बरकतें और आशीषें उनके जीवन में आती है जो उसे प्राप्त करना जानते हैं। आमीन। सो आइए प्रियो, इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में आगे की ओर बढ़े, हम अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल लेंगे और कुछ वचनों को पढ़कर हम परमेश्वर का गुणानुवाद करेंगे, परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के वचनों को आज हम पढ़ेंगे ज़बूर की पुस्तक, उसका 65 अध्याय और उसके 8 वचन हम पढ़ेंगे, 1 से लेकर 8 वचन। ज़बूर की पुस्तक, उसका 65 अध्याय और उसके 1 से लेकर 8 वचन। The book of Psalms chapter 65 and verses 1 to 8। भजन संहिता उसका 65 अध्याय, उसके 1 से 8 वचन। ऐ खुदा, सिय्योन में तारीफ तेरी मुंतजिर है और तेरे लिए मन्नत पूरी की जाएगी। ऐ दुआ के सुनने वाले, सब बशर तेरे पास आएंगे। बदआमाल मुझ पर गालिब आ जाते हैं, पर हमारी खताओं का कफ़ारा तू ही देगा। मुबारक है वो आदमी जिसे तू बरगुज़ीदा करता और अपने पास आने देता है, ताकि वो तेरी बारगाहों में रहे। हम तेरे घर की खूबी से यानी तेरी मुकद्दस हैकल से आसूदा होंगे। ऐ हमारे नजात देने वाले खुदा, तू जो ज़मीन के सब किनारों का और समुंदर पर दूर दूर रहने वालों का तकिया है, खौफनाक बातों के ज़रिए से तू हमें सदाकत से जवाब देगा। तू कुदरत से कमर बस्ता होकर अपनी कुव्वत से पहाड़ों के इस्तेहकाम बख्शता है। तू समुंदर है और उसकी मौजों के शोर को और उम्मतों के हंगामों को मौकूफ़ कर देता है।
ज़मीन की इंतहा के रहने वाले तेरे मुअज़्ज़िज़ों से डरते हैं। तू मतलाए सुबह को और शाम को शादमानी बख्शता है। हालेलुया! ये परमेश्वर के लिखे हुए वचन हैं। जितनों ने मेरे साथ इस वचन को पढ़ा है, परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। ए परमेश्वर, सिय्योन में स्तुति तेरी बाट जोती है और तेरे लिए मन्नतें पूरी की जाएगी। हालेलुया! सिय्योन में स्तुति परमेश्वर की बाट जो होती है। हालेलुया! कितनी अद्भुत बात है कि वो परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का महान और जीवित परमेश्वर है, जो हम स्तुति देते हैं, वो स्तुति भी इस बात की प्रतीक्षा में होती है कि कब एक धर्मी आराधना स्तुति करेगा और कब मैं परमेश्वर को प्रसन्न करूंगी। हालेलुया! अद्भुत वचन है ये। इस वचन पर जब मैं मनन कर रहा था, प्रभु ने बहुत सारी बातें मुझ पर प्रकट की, लेकिन ये हमारा विषय नहीं है। सिय्योन में स्तुति तेरी बाट जो होती है, तू स्तुति की बाट जो होता है नहीं लिखा है। स्तुति जो है, जो आप और मैं करते हैं, वो भी हमारे अंदर से परमेश्वर तक पहुंचने के लिए ललायत होती है। हालेलुया! इसलिए मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम दिन प्रतिदिन परमेश्वर की स्तुति, आराधना और धन्यवाद में लिप्त पाए जाए। हालेलुया! हे प्रार्थना के सुनने वाले, सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। क्यों सब प्राणी परमेश्वर के पास जाएंगे? सब प्राणी अर्थात जिनमें जीवन है। अब फर्नीचर डेड होता है, टेलीविजन डेड होता है, गैजेट्स डेड होते हैं, लेकिन जिन बातों में इस पृथ्वी पर जीवन है, वे सब प्राणी तेरे पास आएंगे। इसलिए क्योंकि जिस परमेश्वर की आराधना आप और मैं करते हैं, प्रभु का वचन कहता है, वो प्रार्थना का सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया! और वो प्रार्थना को क्यों सुनता है या क्यों सुन सकता है? क्योंकि वो मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया! आगे वचन में लिखा है, क्या ही धन्य है वह, इसको आप अंडरलाइन कर ले प्रभु के लोगों, क्या ही धन्य है वह कौन, जिसकी आराधना आप और मैं करते हैं। और परमेश्वर उस व्यक्ति के बारे में इस तीसरे वचन में गवाही देता है, क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है। हालेलुया! देखिए, बुलाए हुए बहुत है, चुने हुए काफी कम लोग हैं, ऐसा वचन में लिखा है, लेकिन उन चुने हुओं में से भी समीप आने वालों को परमेश्वर धन्य कहता है कि वह तेरे आंगनों में वास करे। बाहर के 1000 वर्षों से उत्तम तेरे संगति में एक दिन, ऐसा वचन में लिखा है। आमीन। और वो चुने हुओं की भीड़ में से, देखिए बुलाहट सारे संसार को है, उसमें से परमेश्वर ने कुछ लोगों को चुनकर अपनी सेवा के लिए तैयार किया, और उन चुने हुओं में से भी परमेश्वर जिनको अपने समीप आने देता है, अर्थात अपनी उपस्थिति में आने देता है, कि वह तेरे आंगनों में वास करे। परमेश्वर की उपस्थिति में संसार की आशीषों को मांगने के लिए नहीं जाना है, परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद लेने के लिए जाना है। हालेलुया! हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। इस पृथ्वी के नहीं, परमेश्वर के मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। क्यों? क्योंकि अब हम चुने हुए हैं, और जब हम परमेश्वर को खोजने में लगे हैं, तो परमेश्वर आपकी खोजने की मंशा को भाप कर आपको अपने समीप आने देता है और उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। और जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाते हैं उसको खोजकर, तो संसार की आशीषें तो यूं ही हमारे पीछे आती है। ऐसा वचन में लिखा है, सर्वप्रथम तुम स्वर्ग के राज्य की खोज करो तो संसार की सारी आशीषें मैं तुम्हें दूंगा। ये प्रभु का वायदा है। हालेलुया! उसके आगे वचन में लिखा है, तू जो पराक्रम का हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हे पृथ्वी के सब दूर दूर देशों और दूर के समुद्र पर रहने वालों के आधार, तू धर्म से किए हुए भयानक कामों के द्वारा हमारा मुंह मांगा वर देगा। वचन में लिखा है, पृथ्वी के सब दूर दूर देशों के और दूर के समुद्र पर के रहने वाले आधार। हालेलुया! परमेश्वर मेरा और आपका आधार है। हालेलुया! तू ही तो आधार है मेरे जीने का, तू ही तो आधार है मेरे जीवन का। आमीन। परमेश्वर ही है जो हमें आधार देता है, और क्योंकि वी नो हाउ टू लीन ऑन गॉड, हम जानते हैं कि प्रभु पर कैसे टिके रहना है, इसीलिए ये टिके रहना तभी संभव होता है जब परमेश्वर हमें आधार देता है।
हालेलुया। और वचन कहता है, हे समुद्र पर के रहने वालों और दूर दूर के देशों के रहने वाले आधार, तू धर्म से किए हुए भयानक कामों के द्वारा हमारा मुंह मांगा वर देगा। परमेश्वर का वायदा है, तू अपने मुख को पसार और मैं तेरे मुख को भर दूंगा। आमीन। लेकिन कौन सी बातें आशीष में मांगनी है, प्रार्थना में मांगनी है, वो सीखना पड़ेगा। आमीन। तू जो पराक्रम का फेटा कसे हुए अपने सामर्थ के पर्वतों को स्थिर करता है। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ पर पर्वत की नाई होती है। हालेलुया। और इसीलिए हम परमेश्वर की सामर्थ को प्राप्त करते हैं। आमीन। ताकि जब हम शत्रु का सामना करें तो वो शत्रु कितना भी ऊंचा और बड़ा और लंबा क्यों ना हो, लेकिन जब परमेश्वर की सामर्थ आपके सामने आती है तो वो आपके सामने जैसे हाथी के सामने चींटी होती है, बस शैतान की औकात मेरे और आपके सामने केवल उतनी पाई जाती है। हालेलुया। तू भूमि की सुधि लेकर तू जो समुद्र का महाशब्द, उसकी तरंगों का महाशब्द और देश देश के लोगों का कोलाहल शांत करता है। आमीन। परमेश्वर शांति का परमेश्वर है, उसका नाम यहोवा शालोम है। वो कहता है चाहे तुम्हारे और लोगों का कोलाहल कितना भी क्यों ना हो, कितने भी मुख तुम्हारे विरोध में क्यों ना खुले, कितने भी बुरी बातें लोग तुम्हारे विषय में क्यों ना करे, परंतु उसका वचन कहता है उन सारी चिल्लाने वाली और आपको बरगलाने और आपको परेशान करने वाली आवाज़ों को शांत करने वाला मेरा और आपका परमेश्वर है। हालेलुया। आमीन। इसीलिए दूर दूर के देश के रहने वाले तेरे चिन्ह देखकर डर गए हैं। तू दयाचल और अस्ताचल दोनों से जय जयकार कराता है। जमीन की इंतहा में रहने वाले तेरे मुअजिजों से डरते हैं। तू मतलाए सुबह और शाम को शादमानी बख्शता है। हालेलुया। आमीन। उदयाचल और अस्ताचल तू दोनों से जय जयकार कराता है। जय जयकार करता है नहीं, बाइबल जब आप पढ़ते हैं तो बड़े सुकून से पढ़ना सीखो। हालेलुया। ये उदयाचल और अस्ताचल भी जो है, सूर्य का उगना और सूर्य का डूबना भी परमेश्वर की महिमा करता है। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी और मेरी सहायता और मदद करे। ये समय है प्रियो जब हम फिर एक बार प्रभु के स्वर्ग की भेद की बातों को प्राप्त करने जा रहे हैं। आइए इस समय हम अपने सिरों को झुकाएंगे, अपने आप को परमेश्वर को समर्पण करेंगे। जो वचन प्रभु ने आज हमें पढ़ने के लिए जो वचन दिए है उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे और आने वाले वचनों के लिए प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और जीवित नाम के लिए हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं राजा। प्रभु धन्यवाद देते हैं क्योंकि तेरी आंखें हमारी ओर लगी हुई हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, आज के जो वचन तूने हमें पढ़ने के लिए दिए उसके द्वारा तूने हमें सामर्थ और बल से भरा राजा, और तूने हमें सिखाया प्रभु कि उदयाचल और अस्ताचल भी परमेश्वर की महिमा करता है। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं आज के आने वाले वचनों को समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि, समझ और ज्ञान से भरकर हम में से प्रत्येक को तैयार कर राजा। प्रभु जी आज यहाँ पर जितने लोग वचन सुन रहे हैं इनमें से कोई भी खाली हाथ न लौटने पाए। हमारी सहायता और मदद कर ताकि तेरी वाणी को हम समझ सके और सत्य से सत्य की ओर बढ़ सके राजा, और विजय से विजय की ओर बढ़ सके। प्रभु जी तेरे लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। स्वर्ग के परमेश्वर पिता, तूने हमें पहले चुना, हमसे प्रेम किया, हम धन्यवाद देते। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं पिता। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन, जो बातें वो हमारे विरोध में करता है, जो इच्छा और योजनाएं जो हमारे विरोध में उसकी हानि की जो योजना है राजा, उनका खंडन हम यीशु नासरी के नाम से अपने जीवन से करते हैं राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, आगे के समय को तुझे समर्पित करते हैं, अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हुए इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। फिर एक बार आप सबों का स्वागत करता हूं। कल मैंने कुछ बातें आपको बताई थी और कल मैंने आपको बताया था कि आपका विश्वास जो है उसका आधार परमेश्वर के वचन के आधार पर होना चाहिए। Why? So that devil cannot make us fool. If you know the word of God, if you meditate the word of God daily, if you sit with the Lord every day, if you spend time with the Lord, if you seek the Lord, then make sure that devil
कैन नॉट मेक यू फूल। हालेलुया। अगर आप उस भीड़ का हिस्सा है जो रोज अपना समय परमेश्वर को देते हैं, जो रोज परमेश्वर को खोजने में लग जाते हैं, जो बिना भूले परमेश्वर की स्तुति, आराधना, धन्यवाद और महिमा रोज करते हैं, यकीन जानिए ऐसे लोगों को शत्रु मूर्ख नहीं बना सकता है। हालेलुया। शत्रु उनको मूर्ख बनाता है जो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाते हैं, जो संसार और शरीर की अभिलाषाओं में बहते चले जाते हैं, उनको शत्रु बड़ी आसानी से मूर्ख बनाता है। हमेशा स्मरण रखना है कि विश्वास जो है दैट इज नॉट एन इमोशन, फेथ इज नॉट एन इमोशन। विश्वास कोई भावना नहीं है कि आप किसी हॉस्पिटल में गए और 1 घंटा 1.5 घंटा आप आंसुओं को बहा रहे हैं और फिर आंसुओं को बहाने के द्वारा सडनली डॉक्टर आते हैं कि अरे आप इतना रोए कि वो चंगे हो गए। ऐसा कभी आपने सुना क्या? नहीं। बिकॉज फेथ इज नॉट एन इमोशन, ऑलवेज रिमेंबर दिस। आमीन। हम लोग विश्वास और भावनाओं में कंफ्यूज हो जाते हैं और अक्सर हमारी भावनाएं कई बार हमारे विश्वास को कमजोर कर देती हैं। यू नीड टू नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ शैल सेट यू फ्री। आमीन। तुम सत्य को जानोगे, मुझे और आपको सत्य को जानना जरूरी है, और सत्य ये है दैट फेथ इज नॉट एन इमोशन। हालेलुया। इस बात को हमेशा याद रखना। सी, आप किसी हॉस्पिटल में गए, 1.5 घंटा 2 घंटा रो रहे और बाद में आपको डॉक्टर आके कभी भी ये गवाही नहीं देता, सर आई एम सो थैंकफुल टू यू, आप इतना रोए कि आपका पेशेंट चंगा हो गया, उसका ऑपरेशन सक्सेस हो गया। नो 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 नो। ऑलवेज रिमेंबर, इफ यू कैन प्रे फॉर 60 सेकेंड्स प्रेयर ऑफ विच इज फुल ऑफ फेथ, अगर 60 सेकेंड की 1 मिनट की प्रार्थना अगर आप संपूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर के सामने करते हो, दैट टू इन द स्पिरिट ऑफ फेथ, विश्वास की प्रार्थना अगर आप 60 सेकेंड की करते हो, देन आई बिलीव दैट यू मे गेट रीड ऑफ योर डिजीज व्हेन यू स्पीक। हालेलुया। देखिए, विश्वास तो हम सबके अंदर है, विश्वास की बातें हम सब करते हैं, पर किसी हॉस्पिटल में जाकर या किसी भी बात के लिए घंटों रोकर आंसू बहाकर आप विश्वास को प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन अगर धर्मी 60 सेकेंड की 1 मिनट की प्रार्थना स्पिरिट ऑफ फेथ के साथ विश्वास की आत्मा से भरकर अगर करता है, तो रोकर चंगाई पाने से बहुत अधिक चांसेस मेरे और आपके प्रार्थना के अंगीकार के द्वारा है। हालेलुया। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना बंधनों को खोलती है प्रभु के लोगों। और मेरा ऐसा विश्वास है कि जब आप विश्वास के परिमाण को बढ़ाकर प्रभु के सामने प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाती है। एज आई टोल्ड यू, फेथ इज नॉट एन इमोशन। अनुभूति या भाव को प्रकट करना, अपने इमोशंस को प्रकट करना, ये विश्वास नहीं है। बट बाइबल वेरी क्लियरली सेज दैट फेथ इज सब्सटेंस। अगर आप बोलेंगे कहाँ लिखा है, तो इब्रानियों की पत्री, रेफरेंस के लिए लिख लीजिए, इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय 1 वचन आप खोलकर पढ़िएगा, वहां पर आपको समझ में आ जाएगा दैट फेथ इज सब्सटेंस। हालेलुया। विश्वास एक वस्तु की नहीं है। Hallelujah. Faith is like a substance. Hebrew 11:1. Because Bible says faith is measurable and real. विश्वास को आप माप सकते हैं, इसीलिए तो वचन में लिखा है, हर एक के विश्वास के परिमाण के अनुसार मैं उसे आशीष दूंगा। 30% का परिमाण है 30% आशीष, 60% का परिमाण है विश्वास का तो 60 फोल्ड ब्लेसिंग्स मिलेगी। 100% अगर है तो 100 फोल्ड ब्लेसिंग्स परमेश्वर आपको देगा। आपको 30 चाहिए, 60 चाहिए, 100 चाहिए, 1000 चाहिए, ये आपका चुनाव है। एक्सक्यूज मी। आमेन। और बाइबल सेज फेथ इज विजिबल। हाउ कुड इट बी पॉसिबल पास्टर? विश्वास कैसा दिखता है? विश्वास कभी दिखता थोड़ी है। आप कह रहे विश्वास वस्तु की नहीं है, तो फिर हमको तो आज तक विश्वास दिखा नहीं है। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जिस परमेश्वर का वचन का अध्ययन करता हूँ, उसके वचन में मैंने लिखा हुआ देखा है कि परमेश्वर विश्वास को देखता है। हालेलुया। फेथ इज विजिबल इन द आईज ऑफ गॉड।
हालेलुया। मुझे और आपको वो दिखता नहीं है जैसे हमको सोफा दिखता है, फर्नीचर दिखता है, टेलीविजन दिखता है, मोबाइल्स दिखते हैं, सूटकेसेस, बैग्स, आईपैड, लैपटॉप्स, ये सब जैसे हमको शरीर की आंखों से दिखते हैं, वैसे विश्वास हमें नहीं दिखता। बट फेथ इज विजिबल इन द आईज ऑफ गॉड। हालेलुया। विश्वास परमेश्वर को दिखता है। कैसे कह सकते हैं पास साहब? तो लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 9 एंड वर्स 2। मत्ती रचित सुसमाचार 9वां अध्याय 2रा वचन। The Gospel of Matthew chapter 9 and verse 2 says, some men brought to him a paralytic lying on a mat. When Jesus saw their faith, hallelujah, he said to the paralytic, take heart, son, your sins are forgiven. हालेलुया। हम ये झोले के मारे को सबको हमको ये मत्ती का ये अध्याय पता है। आमेन। जीसस सॉ देयर फेथ, इसको आप अंडरलाइन कर ले। आमेन। कुछ लोग उस लकवे के रोगी को खाट पर ले आए और परमेश्वर ने जब उनके विश्वास को देखा, दैट इज व्हाट आई सेड, फेथ इज विजिबल इन द आईज ऑफ गॉड। हालेलुया। परमेश्वर ने जब उनके विश्वास को देखा तब उसने उस व्यक्ति से कहा, तेरे पाप क्षमा कर दिए गए हैं। हालेलुया। जब परमेश्वर ने उनके विश्वास को देखा, दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू, दैट फेथ इज visible in the eyes of God. Hallelujah. Always remember, faith is based on the evidence of what God has done in the scriptures previously. Hallelujah. हमेशा इस बात को स्मरण रखिएगा कि विश्वास जो है वो उन बातों का प्रमाण है जो परमेश्वर ने वचनों में हमको लिख कर दिया है। ये जो परमेश्वर का वचन हम पढ़ रहे हैं ना अभी, ये पवित्र शास्त्र हमें इस बात का प्रमाण देता है कि जो बातें इस पवित्र शास्त्र में लिखी है, ये बातें हमें विश्वास के परिमाण की ओर लेकर बढ़ती है। हालेलुया। दिस बुक, दिस स्क्रिप्चर्स विच आर जो हमारे से पहले लिखकर हमें दी गई है, वो इस बात का प्रमाण देती है। और आपका विश्वास जो है वो इन वचनों पर आधारित है जो इस समय मेरे हाथ में है। हालेलुया। और वही विश्वास आज हमें उन बातों की आशा दिलाता है जो कार्य परमेश्वर ने इस पुस्तक के लिखते समय किए हैं। उन्हीं आशीषों को देने में परमेश्वर आज भी सक्षम परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर इस बात को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। ये जो पुस्तक मेरे हाथ में है, ये पुस्तक जो परमेश्वर ने विश्वास के द्वारा लिखी है और हमें एक प्रूफ दिया है, एक एविडेंस दिया है कि जो कुछ भी इस किताब में मैंने लिखा है, इस वचन पर अगर तुम और मैं विश्वास करते हैं तो हमारी आने वाले दिनों में जिन बातों की हमने आशा लगा कर रखी है, परमेश्वर उन आशाओं को विश्वास के द्वारा प्राप्त करने में हमारी सहायता और मदद करने के लिए आज भी सक्षम परमेश्वर हैं। हालेलुया। पवित्र शास्त्र में 3000 से अधिक आशीषों को लिखा गया है, लेकिन वो सभी आशीषें तभी पूर्ण होती है प्रभु के लोगों, जब मैं और आप, ये जो मेरे पास पवित्र शास्त्र है, इस पर जब मैं और आप विश्वास करते हैं, तब वो 3000 आशीषें हमारे जीवन में पूर्ण होती है। हालेलुया। आमीन। अगर आप मेरे बात से सहमत है तो आप आमीन कहें। हालेलुया। प्रभु किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं है और ये बात हम सब जानते हैं। और ये 3000 आशीषें अगर आपके विश्वास के परिमाण के स्तर को आप ऊंचा करेंगे, आप में से कोई भी उन आशीषों को पाने से वंचित नहीं रहेगा, इंक्लूडिंग मी। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर, योर सक्सेस does not depend upon what people says to you or says about you. आपके जीवन का सक्सेस या आपके जीवन का विजय की बातें जो है वो इस बात पर निर्भर नहीं करती कि लोग क्या कहते हैं, बट योर सक्सेस डिपेंड्स अपॉन व्हाट गॉड परमिट बेस्ड ऑन योर फेथ। हालेलुया। लेकिन आपके जीवन में सक्सेस को
है ना, सक्सेस को मुझे हिंदी शब्द याद नहीं आ रहा है, लेकिन आपके जीवन में, विजयी जीवन में बढ़ने के लिए अगर कुछ बात इम्पोर्टेंट है तो वो है परमेश्वर के द्वारा दिया गया ये लिखित वचन, उस पर आप कितना विश्वास करते हैं, ये आपके जीवन के विजय को डिसाइड करता है। हालेलुया। शत्रु की योजनाओं से और भविष्य की बातों को लेकर मुझे और आपको चिंता करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्या होगा, कैसे होगा, मैं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी या नहीं, पता नहीं आगे मेरा कैसा सर्वाइवल है। शत्रु की योजना और भविष्य की बातें, ये दोनों की चिंता करना छोड़ दीजिए। हालेलुया। बिकॉज गॉड इज ऑलरेडी इन आवर फ्यूचर। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर मेरे कल में मुझसे पहले ही पहुंचा है। हालेलुया। मेरा कल उसके हाथ में, मेरा कल उसके हाथ में मेरा आज, और आने वाला कल वो मेरा है। हालेलुया। आप, शत्रु ने आपके विरोध में जो योजनाएं की हैं, आप उसकी बिल्कुल भी चिंता ना करें, क्योंकि एक बात विश्वास के द्वारा मैंने इस 20 वर्ष में सीखी है कि शैतान हारा हुआ है। हर दिन परमेश्वर उसको मेरे पाँव के नीचे लाकर रखता है और मैं उसको कुचल देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और जब शत्रु को कुचला जाता है तो उसकी सारी योजनाएं नेस्तनाबूत होती हैं। इसीलिए शत्रु की योजनाएं और भविष्य की चिंता आप न करें, क्योंकि परमेश्वर आपसे पहले आपके कल में जा बैठा है। हालेलुया। और वो उन बातों पर कार्य कर रहा है जो बातें आपको आज टॉर्मेंट कर रही है। टॉर्मेंट को हिंदी में बोलते हैं जो बातें आज आपको सता रही है या यातनाएं दे रही है। हालेलुया। परमेश्वर आपके कल में आपसे पहले पहुंचा है। क्यों पहुंचा है? ताकि आज जो यातनाएं आपको हो रही है उसमें आप कल विजय को प्राप्त कर सके। हालेलुया। आज तकलीफें हैं, आज परिस्थितियां कठिन हैं, कोई बात नहीं, आपको निराश और हताश होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके कल के भविष्य को संवारने के लिए परमेश्वर पहले से ही कार्य पर लगा हुआ है। हालेलुया। रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। देखिए, ये जो चिंता करना होता है ना, बहुत डेंजर है ना, ये बहुत शत्रु बड़ा चालाक है। सो आपको और मुझे सतर्क रहने की ज़रूरत है। वो हमको चिंताओं में डुबो देता है। तूने ऐसा किया, अब ऐसा होगा, अभी देख तेरे साथ ये होगा, अभी देख तेरे साथ वो हमको चिंताओं में डुबा देता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, चिंताएं जो है ना, वो एक रॉकिंग चेयर के जैसी है। रॉकिंग चेयर आपने कभी देखी है क्या? आराम कुर्सी टिक टॉक होती है, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग बैठते हैं, है ना। सी, इट गिव्स यू समथिंग टू डू, बट इट गेट यू नोवेयर। इनफैक्ट मैं अगर आपको समझाना चाहूँ तो एक आराम कुर्सी होती है ना, टिक टॉक, आपको ये मूव तो करा रही है, आपको भी बड़ा मज़ा आ रहा है, लेकिन ये आपको आगे लेकर नहीं जा सकती है। हालेलुया। चिंताएं उसी प्रकार से हमारे जीवन में कार्य करती हैं। टिक टॉक, निकल जाएगा, नहीं निकलेगा, निकल जाएगा, चिंताओं से नहीं निकलेगा, लेकिन ये हमको यहीं पर रख देती है। जैसे आराम कुर्सी आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर बढ़ने नहीं देती है, वहीं पर आपको हिलाती है और आराम देती है, और आपको लगता है वाह वाह क्या सुकून मिल रहा है। लेकिन चिंताएं आपके जीवन को रोक देती हैं, थाम लेती हैं। इसलिए हमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। आमीन। देखिए, अगर आप पर कोई बड़ी जिम्मेदारी आती है, और वो हम सब पर आती है एक समय के अनुसार, स्कूल में पढ़ाई की जिम्मेदारी, कॉलेज में पढ़ाई की जिम्मेदारी, कॉलेज से क्लियर होने के बाद कमाने की जिम्मेदारी, हम सबों के जीवन में जिम्मेदारी आती है। बट ऑलवेज रिमेंबर, डोंट रन फ्रॉम योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक्सेप्ट इट। आमीन। अपनी जिम्मेदारियों से मुझे और आपको भागने की ज़रूरत नहीं है, अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार करें। सी, बाइबल सेज, नूहा के बारे में हम सब जानते हैं कि नूहा ने जहाज बनाया। सी, नाउ नूहा बिल्ट एन आर्क, एंड एक्सेप्टिंग दैट प्रोजेक्ट वाज लाइक डीलिंग विद अ मॉन्स्टर, क्योंकि ना कभी बारिश हुई थी, ना कभी जहाज उससे पहले बना था, ना नूहा उसमें पारंगत था या एक्सपर्ट ही था कि मैंने पहले बहुत सारे जहाज बना लिए, भले ही छोटे छोटे बनाए हैं, नावें बनाई हैं, लेकिन मैं जहाज बना लूँगा प्रभु। उसका कोई भी अनुभव नहीं था। उस जहाज को जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने नूहा को बनाने के लिए दी थी, वो नूहा के लिए लाइक अ मॉन्स्टर, है ना, एक बड़े दैत्य के नहीं वो प्रोजेक्ट उसके लिए था, क्योंकि उसने
उस प्रोजेक्ट को उससे पहले कभी भी नहीं किया था। हालेलुया। कई बार मेरे और आपके जीवन में जिम्मेदारी या चैलेंज के रूप में आती है प्रियो, जो हमने पहले कभी नहीं किया था, लेकिन उससे भागना नहीं, नूहा भागा नहीं। नूहा ने परमेश्वर पर विश्वास किया, विनिंग फेथ की ओर बढ़ रहा था। जो बातें उसने कभी देखी नहीं थी, कभी सुनी नहीं थी, लेकिन परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की वाणी को सुनकर उसने उस पर विश्वास किया। एंड इन द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 11 एंड वर्स 7 सेज, इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय उसका 7वां वचन कहता है, द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 11 एंड वर्स 7 सेज, बाय फेथ नोहा बीइंग डिवाइनली वार्न्ड of things not yet seen, moved with God-like fear, prepared an ark for the saving of his household, by which he condemned the world and became heir of the righteousness which is according to faith. अब इस वचन की खासियत देखिए, अंग्रेजी जो मैंने अभी वचन पढ़ा, इस वचन की शुरुआत का शब्द भी फेथ है और ये वचन खत्म भी विश्वास के द्वारा ही होता है, शब्द विश्वास ही है। बाय फेथ नोहा, यहाँ से वचन शुरू होता है, विच इज अकॉर्डिंग टू फेथ, विश्वास से ही ये वचन खत्म होता है। विश्वास के कारण ही, अब अंडरलाइन करें उसको, विश्वास के कारण ही ये शब्द आया है। मैंने अगर विश्वास नहीं होता तो नूह कभी भी उस जहाज को बना नहीं पाता। हालेलुया। विश्वास के कारण ही नूह को जब उन बातों की चेतावनी दी गई जो उसने देखी तक नहीं थी, तो उसने पवित्र भयपूर्वक अपने परिवार को बचाने के लिए एक नाव का निर्माण किया था। अपने विश्वास से ही उसने इस संसार को दोषपूर्ण माना और उस धार्मिकता का उत्तराधिकारी बना जो विश्वास से आती है। हालेलुया, आमीन। देखिए, अगर आप विनिंग फेथ की ओर बढ़ना चाहते हैं, जीतने वाले विश्वास की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो आपको एक बात स्मरण रखना है, विश्वास केवल बोलने से नहीं कार्य करता है। बोलना, अंगीकार करना वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बट व्हाट यू स्पीक बिफोर दैट योर माइंड शुड बी पॉजिटिव। हालेलुया। आपके बात, विश्वास की बातें न यहाँ पर होती है, यहाँ पर सब केमिकल लोचा होता है। यहाँ पर जब विश्वास कार्य करना आरंभ कर देता है, तब वो विश्वास मुख से निकलता है और तब हमारे विश्वास के परिमाण पर हम चलना आरंभ करते हैं। विश्वास के कारण ही नूह ने, ऐसा लिखा है। यानी अगर विश्वास, जो बातें परमेश्वर ने नूह को बताई, अगर परमेश्वर की बात पर विश्वास नहीं करता नूह, तो आज नूह का नाम इस पवित्र शास्त्र में कहीं भी नहीं पाया जाता। हालेलुया। इसलिए एक बात को हमेशा स्मरण रखें, विश्वास हमारे जीवन को बढ़ाता है। सकारात्मक विश्वास की मैं बात कर रहा हूँ। हालेलुया। देखिए, अगर आपके जीवन में विश्वास की कमी है तो परमेश्वर से मांगे, प्रभु मुझे विश्वास से भरता चला जा। मैं आपसे वायदा करता हूँ, जिस यीशु नासरी की मैं सेवा करता हूँ, मेरा परमेश्वर आपके विश्वास के स्तर को ज़रूर बढ़ाएगा। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मत्ती 7:7 में लिखा है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। कल हम इसके आगे के वचनों में जाएंगे और प्रभु का धन्यवाद हो इन सुंदर और अद्भुत वचनों के लिए। आज आप किसी भी परिस्थिति का सामना क्यों ना कर रहे हो, आज मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ और क्यों ना हम मिलकर प्रभु को इन वचनों के लिए धन्यवाद दें और आज हम मिलकर प्रार्थना करें कि प्रभु तो हमारे विश्वास के स्तर को बढ़ा, ताकि तेरा विश्वास हमारे जीवन में बढ़ता चला जाए। हालेलुया। आइए इस समय हम इन वचनों के लिए प्रभु को धन्यवाद दें और अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना करें। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे, मधुर और जीवित नाम के लिए हम फिर एक बार तुझे धन्यवाद देते हैं। स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान विराट काल के सनातन परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। अपने शब्द मात्र से तूने प्रभु इस पृथ्वी का और उस स्वर्ग का निर्माण किया। हम तेरी महानता का गुणानुवाद करते हैं राजा। प्रभु इस समय मैं अपनी कलीसिया के लिए, विशेषकर उन लोगों के लिए जो इस समय वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी, परमेश्वर पिता, अगर इस समय वो इस प्रार्थना में सम्मिलित है प्रभु जी, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, तू यहाँ पर उपस्थित हर एक के विश्वास के परिमाण को अपने हाथों में ले परमेश्वर पिता। स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हम तुझे अनुमति देते हैं कि तू हमारे जीवन में आ और हमारे जीवन पर संपूर्ण नियंत्रण ले। फिजिकल, फाइनेंशियल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु, जहाँ जहाँ हम शत्रु के सामने कमज़ोर पड़ते हैं राजा, प्रभु तू आ और टेक ओवर ले परमेश्वर पिता। तू उन बातों को अपने नियंत्रण में ले, हमारे विश्वास के स्तर को तू बढ़ा प्रभु जी,
ताकि हर परिस्थिति में तेरा विश्वास हमें तेरी आनंद और तेरी स्वर्गीय शांति की ओर लेकर बढ़ सके राजा। जितनों को यहाँ पर विश्वास की घटी है, तूने विश्वास से भरता चला जा राजा, ताकि इनके जीवन आज से बदल कर आशीषों की ओर बढ़ने वाले हो सके राजा। प्रभु तूने हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। इन अद्भुत वचनों को जो तूने आज हमसे बांटे हैं राजा, ये हमारे जीवन के अंत तक हमारे साथ बने रहे, ऐसी प्रार्थना में नासरी के नाम से करते हैं। अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं, सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे का संपूर्ण समय तुझे सौंपते हैं और विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। जितने लोग बीमार हैं, जिनकी प्रार्थना की विनती आपके पास आती है, उनके लिए भी समय निकाल कर प्रार्थना करें। हम कल एक बार फिर मिलेंगे। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको बड़ी बरकत दे।